बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इम्पोर्ट ट्रेड पॉलिसी में गलती हुई कि लास्ट वीडियो में जो अटैचमेंट लगी थी वो इम्पोर्ट ट्रेड पॉलिसी की नहीं थी। तो इस वीडियो में इम्पोर्ट ट्रेड पॉलिसी जो अभी वैलिड है ये 2018 तक थी, लेकिन उसके बाद अभी तक नई इशू नहीं हुई। तो जो वैलिड इम्पोर्ट ट्रेड पॉलिसी है वो नीचे अटैचमेंट है, लिंक नीचे अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करेंगे तो इम्पोर्ट ट्रेड पॉलिसी खुल जाएगी। ये 138 पेजेस की पॉलिसी है और इसमें हर वो चीज़ लिखी हुई है जो भी आपको इंपोर्ट के मतलब कोई भी क्यूरीज हो आपकी, आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, वो सब कुछ इस इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। तो जब आप इसको एक ओवरव्यू लेंगे, ऐसे आप पेज को एक के बाद एक आगे करते जाएं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से पेज पे क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई है। इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है उसकी लिस्ट अवेलेबल है, जो बैन आइटम है उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है, जो इंडिया से इम्पोर्टेबल आइटम है उसकी लिस्ट अवेलेबल है, जो इंडिया से बैन आइटम है उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है, और जो वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया से इंपोर्ट हो सकती है जो आइटम उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है। और इसमें ऑल टाइप की इंफॉर्मेशन जो भी आप अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस पॉलिसी को एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा इसमें बैगेज स्कीम है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और कुछ आते हुए गिफ्ट लाना चाहते हैं तो आपको कितने अरसे बाद क्या चीज़ लॉ है उसकी लिस्ट अवेलेबल है। वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर कोई बिज़नेस करते हैं और अपने प्लांट मशीनरी को, स्पेशली कंस्ट्रक्शन टाइप की जो मशीनरी है उसके लिए सेकंड हैंड मशीनरी की जो परमिशन है वो इसके अंदर मेंशन है। जो प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड में आप अपने प्रोडक्शन यूनिट से ला सकते हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल है। तो आप कुछ भी करना चाहते हैं इंपोर्ट में तो ये आपको ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करनी चाहिए इंपोर्ट पॉलिसी। इसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ ज़रूरत हो, आप कोई क्यूरीज हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और दूसरा, पूछने के लिए यानी आपने जो इंपोर्ट में गाइडेंस लेनी है उसके लिए मैं आपको दो सोर्स और बता देता हूँ। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 आपका क्लियरिंग एजेंट। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो इंपोर्ट के लिए तो सबसे पहले आप अपने बैंक वालों से पूछें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़ी ऑनेस्टली वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपको चार्ज कर रहे होते हैं जब आप एक्चुअल इंपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो उस वक्त ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी ज़रूरत होगी वो आपको बताएंगे। हर बैंक के अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट को डील कर रहा होता है और इंपोर्ट डिपार्टमेंट इंपोर्ट को डील कर रहा होता है। तो इंपोर्ट डिपार्टमेंट में चले जाएं, अपने जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है या तो उसी बैंक में, अगर वो बड़ी ब्रांच है तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होगा, और अगर वहाँ पर नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इस ब्रांच के अंदर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका क्लियरिंग एजेंट, उसने भी चूँकि आपको चार्ज करना होता है जब आप फिज़िकली इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको ऑनेस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार होता है। तो आप किसी भी क्लियरिंग एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। बेशक कभी आपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया तो उस सूरत में भी वो आपको फुली फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि आप उनके फ्यूचर के कस्टमर होते हैं। तो मुझे लिख दें, बैंक के पास चले जाएं, क्लियरिंग एजेंट के पास चले जाएं, ये तीनों सोर्स आपको ऑनेस्टली पूरी इंफॉर्मेशन देने को तैयार होते हैं। तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, TDAP भी है जो ट्रेड डेवलपमेंट एसोसिएशन है पाकिस्तान की। इसको पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहा जाता था। ये लोग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट टाइप के और थोड़े ब्यूरोक्रेटिक माइंडेड होते तो वो आपको, अगर आप जाएंगे तो हो सकता है काउंटर वाला कहे कि अच्छा आप वहाँ पर चले जाएँ, वहाँ पे कहे वो वहाँ पे चले जाएँ, और वो कहे कि आज मैं फारिग नहीं हूँ या वो आया ही नहीं है। तो इस तरह की हर्डल्स हो सकती हैं। तो लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, TDAP और गवर्नमेंट के जो दूसरे एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट सोर्स है कि आप अपने बैंक से पूछ लें, क्लियरिंग एजेंट से पूछ लें और नीचे कमेंट्स में लिख दें, तो हम आपकी क्वेरीज को इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।